गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, कईयों के मोबाइल्स पे मेरी चर्चा होती है जो जानना चाहते कुंडलिनी की प्रारंभिक अवस्था के बारे में, संदर्भ उसमें स्थिति में। मित्रों, जब हमारा अभ्यास आगे बढ़ता हुआ जाता है, एक तो कुंडलिनी जब भी जागृत होगी जब आप पूर्ण समय उसके लिए देंगे। कुंडलिनी जागृत जब होने लगती है तो हमारे यहां पर जब हम मूलाधार पर ध्यान करते हैं तो यहां पर हमारे कंपन शुरू हो जाता है। शरीर इस तरह से हिलना करना, और भी कई स्थिति हो सकती है। धीरे धीरे ये स्थिति समाप्त हो जाती है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो सर्वप्रथम हमें एक खुशबू सी महसूस होती है, बहुत ही अच्छी सुगंध महसूस होती है। आपको लगेगा कि किसी ने यहां पर अगरबत्ती जलाई है या कोई खुशबू वाला सेंट छिड़का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपके अंदर से वो खुशबू उठती है और वो सुगंध आपके पूरे मन को प्रफुल्लित कर देती है। इसके उपरांत मित्रों, आपको अंदर ही, जब हम अंदर की ओर मूलाधार पर ध्यान करते हैं तो दो बिंदु नजर आएंगे, अंगारों की तरह, अगरबत्ती की तरह, मतलब अगरबत्ती की तरह जले हुए। धीरे 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 जब आप ध्यान आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा तो फिर आपका अंदर का प्रकाश का स्वरूप भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप कुंडलिनी जागृत करने के बाद ही किसी तरह के जो भी आपको आपके गुरु विज्ञान के संदर्भ में बताएंगे, उसके उपरांत ही आप उस विज्ञान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। प्रकाश पूरे शरीर में हो जाता है। जिस तरह से हम आंखें अंधेरे में बंद करें लेकिन अंदर प्रकाश नजर आएगा। मेरी बात को योगी ही समझेंगे जो योग में प्रवृत्त है, जो ध्यान पर बैठते हैं। मित्र, मुझे एक योगी मिले थे, उन्होंने मेरे से कहा था कि ब्रह्मांड में मैं कई उपग्रहों की सैर कर चुका हूं, उनकी यात्रा कर चुका हूं। इस योगी बहुत ही मुश्किलों से ढूंढने से मिलते हैं, शायद ढूंढने पर भी नहीं मिलते। आपकी हमारी किस्मत हो, हमारे उसमें उन हवाओं का, किस्मत को तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन वो हवाएं हमें टकरा दें कहीं पर तो मिल जाते हैं। हमें उनकी भाषा जब भी समझ में आएगी जब हम भी उसी रास्ते के राही है, यानी हम भी जब उसी रास्ते पे चल रहे हो तभी हम उनकी बात उसको समझ पाएंगे। अन्यथा हम उन बातों को गप के अंदर लेंगे कि यार ये कैसी गपास्टिक मार रहे हैं। जो भी पूर्वाभास होने लग जाएगा आप कई घटनाओं का, आपके मस्तिष्क से श्लोकों की, दोहों की नई नई व्याख्याएं आने लग जाएगी। आपका मन कविता करने का लग जाएगा। आपकी कई तरह की शक्ति बढ़ जाएगी आंतरिक, जैसे जैसे कुंडलिनी जागृत होती चली जाती है। आपको फिर मैं एक ही बात कहूंगा कि किसी भी तरह की हम घमंड में या दिखावे में नहीं आए। कई बातों में नहीं उलझे।
तर्क में ज्यादा नहीं उलझे। तर्क में आप आपकी हार को मान लें, सामने वाले को जीता हुआ छोड़ दें, आप उससे परेशान ना हो। कुंडलिनी जागृत होने के बाद में अगर आप घमंड में आ गए हैं तो एक बार जब ये लुप्त हो जाएगी आपके उससे, तो दोबारा में बहुत परेशानी आएगी। इसलिए कभी भी घमंड के अंदर ना आए और आप अपनी विद्या को आगे बढ़ाते रहें। जो इसमें लगे हुए निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कईयों ने कुंडलियों की जागृत की है, आप भी पहले व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आगे बढ़े। और मैं बाकी से कहूँगा ध्यान पर बैठें। आज इतना ही बहुत है। ध्यान पर जो लोग बैठते हैं उनको मैं पुनश्च धन्यवाद दूंगा। नमस्कार।